तो कितनी गारंटी देनी पड़ती है, कितनी मतलब होता है। तो सबसे पहले ये 5 मेजर प्रॉब्लम्स है जिनको आपको पता होना चाहिए। दे डोंट वांट टू अटेंड द मीटिंग, अटेंड बट डू नॉट वांट टू लिसन। अटेंड तो करते हैं लेकिन लिसन नहीं करते। अभी भी आप बाहर जाकर के देखोगे ना, दोनों लॉन में, बाहर और इधर बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, उनका ध्यान कहीं और है, समझ रहे, वो किसी और चीज के लिए आए हैं, पता नहीं वो क्या खोज रहे हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन आपको बाहर बहुत मिल जाएंगे। फिर लिसन बट डू नॉट वांट टू साइन अप, एंड साइन अप बट नॉट एक्टिव, एक्टिव बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, वो ज्यादा समय के लिए एक्टिव नहीं रहते हैं। मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा दोस्तों, आपने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल अचीव कर लिया है। यदि आप गोल्ड हैं तो गोल्ड बनना इतना आसान नहीं होता है, वो लेवल तो आपने अचीव कर लिया। जितनी तकलीफें थी, जितनी प्रॉब्लम्स थी, जितनी ज्यादा आपके हर्डल्स थे, उन सारी चीजों को आपने पार कर लिया। इसके बाद का रास्ता जो है थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा आसान है। आपने उस मेंटल लेवल को भी तोड़ दिया है जो आप कभी जब ज्वाइन किया था तो अपने बारे में सोचते होंगे कि 250 लोग कैसे बनेंगे, लेकिन आपने उससे और उससे ऊपर के लेवल को अचीव कर लिया है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि एक्टिव बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। लोग है ना लॉन्ग टाइम के लिए एक्टिव नहीं रहते हैं, लोग गायब होते चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी सिचुएशन बन सकती है जहां पर आप एक लेवल पे पहुंचने के बाद भी नीचे एक्टिव लोग नहीं मिलते हैं या लोग काम नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं रिजल्ट हमारे उतने नहीं आ पाते हैं। तो हम इम्पेशेंट होते हैं और कई बार तो दिमाग में ये बात आती है कि यार बिजनेस अब नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है अभी सस्टेन करना। यदि ऐसी कोई बात आपके दिमाग में आ रही है तो कभी भी जिंदगी में ऐसी गलती करना नहीं। आपको क्विट करने की बात कभी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको पता है? क्योंकि ऐसी बात मेरे दिमाग में कभी आई थी। जिस लेवल पर आप हो उस लेवल पर ही करीब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आ गया था कि यार बहुत मुश्किल है, अभी तो नहीं हो पाएगा। और शायद कुछ बुरा वक्त रहता तो मैं डिसीजन ले लेता कि नहीं करना है अब इस बिजनेस को, तो क्या होता? हेलो, ये कंपनी तो चल ही नहीं पाती, कि चल जाती? चल जाती। हम रहें ना रहें, कंपनी को तो चलना ही था। लेकिन यदि मैं क्विट कर लेता तो इतनी सारी, इतनी हसीन लाइफ शायद वो कहीं और हो जाती, कहीं ना कहीं मिस कर जाता मैं। तो आप ऐसी गलती मत करना, मैंने तो नहीं करी है। और लेकिन हम इसी बिजनेस में देखते हैं बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर देते हैं। और मैं एक बात और कहता हूं, उसके बाद में इस पूरी स्लाइड को मैं खत्म करूंगा। आप चाहो तो बैठ सकते हो। ये पूरा का पूरा जो बिजनेस है, किसका बिजनेस है? संभावना का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? संभावनाओं का बिजनेस है। हम जो प्रयास करते हैं, जो लीडरशिप पे काम करते हैं, जो भी हम इसमें सीखते हैं, सिखाते हैं, वो तो काम करती है, लेकिन संभावना पे आधारित बिजनेस है। अब ये संभावना पे आधारित है क्या बिजनेस का मतलब क्या है? हेलो, बताओ क्या है? कब क्या संभावना बनेगी कुछ कह नहीं सकते हैं भाई। एक संभावना तो ये बनी थी कि आपके जीवन में जिस तरह से मुझे सेफ शॉप मिली वैसे आपको भी मिल गई। अच्छी संभावना बनी भाई, संभावना बनी तो आप गोल्ड भी बन गए। गोल्ड तक तो आ ही गए ना। देखो मेरे साथ में क्या हुआ था, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था और ज्वाइन करने के बाद में एक लेग पर तो बहुत काम हो रहा था, दूसरी लेग पे पोलियो हो रहा था। पोलियो समझते? हमारे इस बिजनेस में पोलियो वाले भी बहुत होते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है और बहुत सारे लोग इसलिए टिके रहते हैं कि यार एक लेग तो चल रही है, कहीं से एक और कोई मिल जाएगा तो साला कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उस उम्मीद में लोग 2-2 साल तक, 3-3 साल तक करेंगे कुछ नहीं, लेकिन उम्मीद में वो रिन्यूअल कराते रहते हैं। मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था और ज्वाइन करने के बाद मैं बड़ी मेहनत करता था, सब कुछ करता था, लेकिन साला ऐसा लगता था कि यार किस्मत ही साथ नहीं दे रही है। एक लेग तो बहुत लंबी हो गई थी और दूसरी लेग पे काम नहीं चल रहा था। ऐसे कितने लोग हैं भाई? बहुत सारे लोग हैं। तब तो यहां बैठे हो, नहीं तो कहां क्यों बैठते एक लेग वाले। याद रखना, आपको आपकी एक लेग ने यहां बैठा करके रखा हुआ है। 2 लेग चल रही होती तो कहीं पे मजे कर रहे होते, बोले कि आ तो रहा है, क्या काम करना है।
तो मैं भी आप ही की जैसे वाला किस्मत था, एक लेग बहुत चल रही थी, दूसरी लेग नहीं चल रही थी, लेकिन जुनून बहुत था काम करने का, कमिटमेंट बहुत था काम करने का, और मैं प्लान भी बहुत लेता था। बढ़िया टाई वाई बांधी, अपना निकल गए, और संडे का दिन था और मैंने 3 फुट रूल जो है वो सीख रखा था। 3 फुट रूल जानते हो आप क्या होता है? 3 कदम आगे, 3 कदम पीछे, 3 कदम दाएं, 3 कदम बाएं। कोई भी आदमी आएगा तो उसको छोड़ना नहीं है, उससे मुस्कुराना है, मिलना है, कांटेक्ट बनाना है, रिलेशनशिप बनानी है, कैसे भी करके उसको कांटेक्ट करना है। ये मैंने सीख रखा था। शायद आपको पता नहीं होगा, मैं कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ, और मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था उसके पहले मेरा अपना इंस्टीट्यूट था जहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और हार्डवेयर सेल्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड एक्टिविटी में काम किया करता था। तो उस पान वाले को मालूम था कि यार मैं कुछ कंप्यूटर का काम करता हूँ। तो बोले बाबू जी आपसे एक काम था, अभी 2 लड़के आए थे इंजीनियरिंग कॉलेज के, उनको कुछ हार्ड डिस्क वगैरह चाहिए थी या फ्लॉपी डिस्क चाहिए थे। तो मैंने बोल दिया बाबू जी आते होंगे, मुझे तो पता है आप तो आते ही हो हमेशा, तो वो अभी आते होंगे। मैंने बोला ठीक है यार बता क्या बात है। तो वो बोला कि 2 लड़के तुमसे मिलने के लिए आए थे, उनको इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे, कुछ जरूरी प्रोजेक्ट मिला था और किसी चीज की जरूरत थी, जो ये सोच रहे थे कि मैं खोल के, क्योंकि संडे के दिन मेरा इंस्टीट्यूट बंद रहता था, तो वो बोल रहे थे 2 आदमी, मेरे को दिख रहे थे 2 प्रोस्पेक्ट। हालांकि आए नहीं 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन आपको मालूम है कि प्रोस्पेक्ट के लिए तो अपन कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन इत्तेफाक से किस्मत अच्छी रही कि वो एक बंदा आ गया, 2 नहीं थे, एक आया। वो बंदा आया, उसने रिक्वेस्ट करी कि सर ऐसी ऐसी बात है और मेरे को बहुत जरूरी है, मेरे को इस चीज की जरूरत है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मिल जाएगी। तो बोले चलो। मैंने बोला अभी नहीं, आपको एक साथ मेरे साथ चलना पड़ेगा एक जगह। तो बढ़िया परफेक्ट जो भी इन्विटेशन सीखा था मैंने 16 साल पहले, वो इन्विटेशन दे मारा। जैसे ही मैंने इन्विटेशन दिया वो बंदा तैयार हो गया और जाकर के सबसे सामने वाली सीट पे बैठा। वो सामने बैठा हुआ है जैन साहब, यहाँ पे बढ़िया तरीके से प्लान ले रहे हैं, और जब आपका प्रॉस्पेक्ट बैठा हुआ तो प्लान कैसा होगा आप सोचो। तो मैंने भी जितना सीखा था उसमें 10% और बैटरी लगा के जो प्लान दिया है कि वो बंदा बोला सर सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरा एक दोस्त है, मैं जब तक उससे नहीं पूछ लूंगा मैं कुछ डिसीजन नहीं ले सकता। मैं निराश नहीं हुआ, मैं तो खुश हो गया। साला मैं एक को ढूंढ रहा था, 2 बताओ। मैंने बोला कोई बात नहीं पूछ ले, लेकिन इतना एक्साइटेड हो गया था, और जो भी मैंने फॉलोअप सीखा था वो सारा कुछ मैंने पूरा गणित उसके ऊपर लगा दिया। और वो बोले कि चलो ठीक है मैं फोन करता हूँ, बुलाता हूँ। उसने अरेंजमेंट किया, बुलाया उसको, उसके साथ में बैठे, और आप देखिए कि जिस बंदे को मैं बोल रहा था कि भैया लेके आया था, उस बंदे ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उसने जिस दोस्त को बुलाया था उस दोस्त ने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब आप सोचो, मैंने आपसे क्या बोला था, ये पूरा बिजनेस संभावना पे आधारित है। किस पे आधारित है? मैं घर से निकला तब कोई संभावना थी क्या? ना पानी की, ना बौछार की, ना किसी चीज की कोई संभावना नहीं थी। मैं घर से निकला, मुझे ये भी नहीं पता था कि किसी से मेरा इंटरेक्शन होगा, मैं उसको बुलाऊंगा, कोई संभावना नहीं थी। वहां संभावना बनी, मैंने इन्विटेशन दे दिया। मतलब कोई संभावना नहीं थी कि वो आदमी मेरे इन्विटेशन पर आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से जब आप बिल्कुल नए होते हैं तो आपको इन्विटेशन भी पता नहीं होता है, आप बोलते हो क्या, मुंह से निकलता है क्या। ऐसा मेरे साथ होता था कि आपके साथ भी होता है? सबके साथ होता है। तो कोई संभावना नहीं थी। अच्छा मैंने बुलाया, तो बुलाने के बाद संभावना कहाँ बनी? उसने तो मना ही कर दिया था, बोले मेरा दोस्त बोलेगा तो मैं देखूंगा, तो वो तो पलटी मार गया। लेकिन संभावना क्या बनी? उसने अपने दोस्त को बुला लिया, और ये संभावना जिसके साथ में सोचा था कि ये ज्वाइन करेगा, इसके साथ संभावना नहीं बनी, लेकिन उसने जिस दोस्त को बुलाया था उसके साथ संभावना बन गई और वो ज्वाइन हो गया। और उसके बाद उस दिन के बाद से जैसे ही उसने ज्वाइन किया है, उसके बाद से जैन साहब का काम शुरू हो गया। अभी आप देखो काम कैसे शुरू हुआ, संभावना कैसे बनी कि वो व्यक्ति जो था जिसने ज्वाइन किया था, उसकी लिस्ट में आर्मी के कोई अवस्थी जी थे, जो कमांडेंट होते हैं ना, उनका कोई पीए था अवस्थी जी। उन्होंने वो लेकर के आए, एक बार उनकी लिस्ट में होगा तो उसको लेकर के आए। उसने देखा, ज्वाइन किया। उसकी लिस्ट में किसी एक बंदे का नाम था, बहुत सारे लोगों को रोज लेकर के आता था। एक दिन कोई एक बंदा प्लान में आया और पूरा प्लान खत्म होने के बाद में पूरी प्लान में जो है ऊंच नीच करना शुरू कर दिया।
ऐसा लगने लगा कि झगड़ा सा हो रहा है। मैं बोला यार क्या बात हो गई? बोले सर आप जो फिगर दिखा रहे हैं ऐसा तो कोई होता नहीं है, ये बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर लेता है, ये प्रैक्टिकली तो होता नहीं है। मैं बोला यार ये बंदा तो यार पूरे प्लान का चौपट कर देगा। उसको मैं पास में गया, कंधे पे हाथ रख गया, उसको बैठाया, उसको समझाया कि नहीं भैया सारी चीजें एक सी नहीं होती है, कोई तुम्हारे साथ में ऊंच नीच हो गई होगी, लेकिन ये इसमें ऐसी गलती करने की मतलब आप सोचना भी नहीं, ये चीज वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। उसको जो भी मैंने फॉलोअप सीखा था वो सारा कुछ इम्प्लीमेंट किया। वो बोले नहीं मैं ऐसे ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं अपने लड़के को लेकर के आऊंगा। दूसरे दिन फिर वो आया, अपने लड़के को लेकर के आया, और लड़का जैसे ही प्लान खत्म हुआ, पापा इससे अच्छी चीज तो कोई हो नहीं सकती है, इसको ज्वाइन करो। और जानना चाहते हो वो आदमी कौन था जिसने सबसे ज्यादा मेरे को पूरे करियर में परेशान किया उस प्लान में? उसका नाम है ओम प्रकाश। आज वो भी इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर है। बस आपको एक ही चीज बता देना चाहता हूं कि आप काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। कब आपके साथ में कौन सी संभावना बनेगी ये कोई नहीं जानता है। कब कौन व्यक्ति आएगा, कौन प्लान देखेगा, आपके माध्यम से आएगा या किसी और के माध्यम से आएगा या किसी और किसी के माध्यम से आएगा, वो सड़क पे मिलेगा, कार में मिलेगा, ट्रेन में मिलेगा, कहाँ मिलेगा किसी को पता नहीं है। आप तो सिर्फ काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। लेकिन जिस दिन संभावना बनेगी, क्योंकि संभावना तो बन चुकी है आपके जीवन में, नहीं तो सेफ शॉप आपके जीवन में नहीं आती। संभावना तो बन चुकी है। बस आप यदि टिके रहे, आप यदि काम करते रहे, सही मंशा से यदि आप काम करते रहे, तो वो व्यक्ति जिसने डायमंड बनना है वो पैदा तो हो चुका है, वो इसी दुनिया में है। बस जरूरत है उसको अट्रैक्ट करने की। मैं बिल्कुल विश्वास करता हूं और आपको बताता हूं कि सिर्फ इसी थ्योरी को ध्यान में रख के कि संभावना कुछ भी बन सकती है, आप काम करते रहे, 100% आपके लाइफ में कोई व्यक्ति आएगा जो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। इस बिजनेस में बहुत बड़ी क्षमता है, बस लगे रहो, करते रहो, काम करते रहोगे, आप निश्चित तौर पर डायमंड बनोगे। दोस्तों, आप लोगों ने इतने प्यार से मेरी बातों को सुना, सहन किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने इतना अच्छा डिसिप्लिन, इतना अच्छा अनुशासन दिखाया है, वास्तव में मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। मैं यहां आकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप जैसी टीम का हिस्सा हूं, मैं एक छोटा सा हिस्सा हूं आप जैसी टीम में। मुझे यहां बुलाने के लिए, इतनी एक्साइटेड टीम से मिलाने के लिए, जसवीर जी से, जसवीर जी की वाइफ से, सारे लीडर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे मौका मिला आप लोगों से रूबरू होने का, बातचीत करने का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।